हिंदी बेल्ट के विधानसभा चुनाव और 11 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी कुर्सी की पेटी बांध ली है। कहीं टिफिन पर चर्चा तो कभी बंद कमरे में रणनीति पर मंथन। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा एक्टिव हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है। बीजेपी किस तरह चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या संगठन में बदलाव होगा, इन सारी बातों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ दिल्ली में बैठक की। हर महीने होने वाली इस रूटीन बैठक में कहा यह जा रहा है कि आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक में तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियां कैसे हों, किस तरह से चुनाव में बढ़ा जाए, किन किन मुद्दों पर बात की जाए और वो कौन से कार्यक्रम चलाए जाएं जिनसे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में फायदा पहुंचे। क्योंकि भाजपा हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल चुनाव हारने के बाद अब कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को कोई नुकसान झेलना पड़े। हालांकि बैठक से पहले नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के लिए नए ऑफिस का शिलान्यास किया और इसी कार्यक्रम में स्पीच देते हुए ऑपोजिशन वाले ग्रैंड अलायंस को टारगेट किया। तो हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। अब सारी पार्टियों को देख लीजिए देश में, ये सारी पार्टियां सत्ता के लिए होगी लेकिन विचार से शून्यता की ओर जा रही है। मैं बाकी पार्टियों की क्या बात करूं, अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर के बीजेपी से लड़ने को तैयार हो रही है, यानी वैचारिक शून्यता की ओर जा रही है। लेकिन हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड विचारों पर खड़ी पार्टी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की सरकार ही नहीं बदली, से संस्कार भी बदल दिए और संस्कृति भी बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। बीजेपी का फोकस क्लियर है। मिशन 2024 के लिए अमित शाह 300+ सीटों का दम भर चुके हैं और उसी के हिसाब से बीजेपी के पार्टी लीडर्स और वर्कर्स गोल सेट कर रहे हैं। अब खबर आई है कि पीएम मोदी दिल्ली में 11 और 12 जून को बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ एक बार फिर मीटिंग करेंगे। इससे पहले 28 मई को मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मुलाकात की थी। असल में कर्नाटक चुनाव में हार को लेकर संघ की बीजेपी को नसीहत के बाद से पार्टी चुनावी तैयारियों वाला टॉप गियर लगा चुकी है और ये दिखाई भी दे रहा है। 29 मई मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों ने देश भर के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। 31 मई पीएम मोदी ने सरकार में 9 साल पूरा होने पर राजस्थान के अजमेर में जनसभा की। 5 जून बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग से मिले। 6-7 जून संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के बीच 2 दिनों में करीब 8 घंटे तक बैठक चली। 7 जून नोएडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ टिफिन बैठक की। इस दौरान सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया। इसी सिलसिले को नड्डा ने शुक्रवार को भी आगे बढ़ाया और महासचिवों के साथ मंथन किया। वैसे पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वोट मिले या ना मिले, सभी तबकों और वर्गों के बीच बीजेपी कैडर को पहुंचना चाहिए। जनता के बीच सरकार के काम गिनाए जाएं, योजनाओं का प्रचार हो और उनकी शिकायतें भी सुनी जाएं। यानी 24 के चुनाव वाली पिच पर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी।